हेलो, नमस्कार। माणा प्रताप की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व में हमने इतिहास तक पूरा कर लिया था। अब आगे हम भारतीय कृषि की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको फर्स्ट बता दूं कि इसकी मुख्य 3 प्रकार की शाखाएं हैं। भारतीय कृषि की मुख्यतः 3 प्रकार की शाखाएं हैं, लेकिन उनकी भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। वो सब हम पढ़ेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो शाखाएं, सबसे पहले लिखो शाखाएं। किसकी शाखाएं पढ़ रहे हैं हम? एग्रीकल्चर की शाखाएं पढ़ रहे हैं, कृषि विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली शाखा है उसका नाम है शस्य विज्ञान। देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आगे पूछेगा कि एग्रीकल्चर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। ठीक है, दूसरा है उद्यान विज्ञान। मेरे साथ साथ में आप भी नोट करते रहिएगा। और तीसरा है पशुपालन। एक, दो, 3, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। अब शस्य विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है, उसका क्या अध्ययन है, उसके बारे में देखेंगे। उद्यान विज्ञान में क्या है और पशुपालन में क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उतारो इसको अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले तो जो शस्य विज्ञान है उसके अंदर जितनी भी फसलें होती है जो खेतों में उगाई जाती है, अन्न वाली फसलें, चारे वाली फसलें। ठीक है, अन्न को अनाज कहते हैं, अनाज वाली व चारे वाली फसलों का अध्ययन। ठीक है, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के अंदर फल, फूल व सब्जियां, सजावटी फसलों का अध्ययन। और लास्ट में जो पशुपालन है उसके अंदर गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, ऊंट, गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि का। इसमें और भी पशु है, बता देंगे। देखो, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन में। तो शस्य विज्ञान जो है वो अनाज वाली फसलें व चारे वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान में फल, फूल, सब्जियां और सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन में गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि को कैसे पालते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। साइंटिफिक स्टडी की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसको पशुपालन, उद्यान विज्ञान और शस्य विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब ये इतना उतारो आप।
ठीक है, ये इसकी शाखाएं हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगी, है ना, इतना ही है इसके अंदर। इसके बाद में भारतीय कृषि का महत्व हम देखेंगे कि भारतीय कृषि का क्या महत्व है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं सब कृषि करते ही हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय कृषि का क्या महत्व है, उसकी क्या अलग विशेषता है, वो देखेंगे हम। तो लिखो महत्व, भारतीय कृषि का महत्व, ठीक है। भारतीय कृषि का महत्व, सबसे पहली बात कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानसून, मतलब बारिश आएगी तो ही यहां पर खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है, मानसून पर आधारित है। दूसरी बात इसकी विशेषता यह है कि अधिकतम जो जनसंख्या है लगभग 70% कृषि पर निर्भर है। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 70% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, विदेशों में क्या होता है कि नई नई टेक्निक से खेती की जाती है, जैसे कि कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है और जितने भी सीड ड्रिल है उससे। लेकिन आज भी देखना आप भारत में बैलों का बहुत जगह प्रयोग होता है, ठीक है, खेत जोतने के लिए बैलों का बहुत जगह प्रयोग होता है। इसके बाद में जो बुआई करते हैं वो या तो छिड़काव विधि से करते हैं या फिर जो अपना हल आता है उसके अंदर उससे ही अपन बुआई करते हैं, ठीक है। मतलब कि आज भी भारत में पुरानी तकनीकों से ही खेती की जाती है बहुत जगहों पे, ठीक है। हालांकि नई नई टेक्निक्स आ रही है, उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि टेक्निक जो नई आती है उसके लाभ होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हानियां भी होती है, ठीक है। इसलिए भारत में आज भी पुरातन तकनीक से खेती की जाती है। अब देखो अन्य देशों में क्या होता है कि फल, सब्जियां, फूल वगैरह बहुत उगाते हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर खाद्यान्न फसलें ज्यादा उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें मतलब कि जो अनाज वाली फसलें हैं, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, चना है, जितनी भी दालें आती है वो भारत में ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। अन्य देशों में क्या है कि बहुत ज्यादा कमाने के लिए किसी ने अपने बहुत बड़ा खेत है उसके अंदर टमाटर लगा दिए, किसी ने एप्पल की खेती कर दी, किसी ने पपीता लगा दिया, ये वो ऐसे करके वहां पे सब बागान वाली खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर वाली खेती करते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर शस्य विज्ञान की खेती होती है, खाद्यान्न फसलें भारत में ज्यादा उगाई जाती है, उसकी ज्यादा मान्यता है। जैसे कि चावल भी बहुत ज्यादा उगता है, भारत में सबसे ज्यादा चावल भारत में उगता है। इसके बाद में रोजगार का प्रमुख साधन है जो वो यही है, अब रोजगार का प्रमुख साधन क्यों है? देखो जैसे कि मेरे पास में एक खेत है 10 बीघा का, अब उस 10 बीघा के खेत में क्या मैं अकेले मजदूरी कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मुझे उसके लिए सबसे पहले खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है, तो ट्रैक्टर मेरे खुद के पास तो है नहीं, कोई दूसरा लाएगा, उसका भी रोजगार चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में उसमें बुआई के लिए सीड ड्रिल मशीन चाहिए, तो वो भी दूसरा बंदा लाएगा, तो उसको भी रोजगार मिल रहा है। इसके बाद में अगर मैं बेल चाहता हूँ, बेल चाहिए मुझे, तो कोई आदमी है उसके पास बेल है, उसको मैं लाऊंगा तो उसको भी रोजगार प्राप्त होगा। इसके बाद में मेरे खेत में
कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो उनको लाऊंगा मैं तो उनका भी रोजगार होगा, है ना। इसके बाद में जो खेत से जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को कोई व्यक्ति यहाँ से ले जाके कहीं दूसरी मंडियों में बेचता है, तो उसको भी रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रकार से रोजगार का प्रमुख साधन कौन सा है? अपना एग्रीकल्चर है। भारतीय जो कृषि विज्ञान है, जो भारतीय कृषि है, वो रोजगार का प्रमुख साधन है अपने भारत में। ठीक है। इसके बाद में अपने देश में क्या है कि जो कृषि तो है, लेकिन उसके साथ साथ में, कृषि के साथ साथ में अपने पशुपालन में भी भारत प्रमुख है। ठीक है। सबसे